तुलसीदास ने गुरु तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना के यह गौरी भाषा में रामचरितमानस पार्वती मंगल जानकी मंगल ये सब अवधि में लिखे गए। हम सब भाग्यशाली है कि हमारी और देश देखा जाए तो हर देश में एक भाषा या दो भाषा। हम सब शायद भाग्यशाली है कि अपने यह केंद्रीय भाषा हमारी तो लिखा पड़ी महादेगा सिंह वर्मा को मिला 1652 में हमें और देव में भोजपुरी कानपुर के पास कन्नौज कन्नौज की एक भाषा मतलब तमाम और ठीक है एक भाषा ये जरूर रहा कि समाज में जितनी बुराई फैली है उनके सबके जानकारी और उनके निजाम अपने मौलिक भाषा में जितनी रचना हम बताए तो हर सब लोगों से जिसे रामचरितमानस तो परिवार में कैसे राय चाहिए समाज में कैसे राय चाहिए उसे सीखा मिला। राम राज्य के तौर पर पता की गया अगर ठीक से राम भरत वार्तालाप आप सब मानस पड़े हुए हैं कालिदास से रघुवंशम लिखे यहाँ रघुवंशम और कम रामायण दक्षिण भारत में जो महान से वाल्मीकि जैसे बने नहीं रहे जैसे दक्षिण भारत में वह सम्मान मिला। छाँव याद आवा और घर से दूर भाई तो गाँव याद आवा कि जेठ की दोपहरी में छाँव याद आवा और घर से दूर भाई तो गाँव याद आवा। पूरे बम्बई घरे में ढूंढत रहे सबके दुआ का असर कि पूरे बम्बई घरे में ढूंढत रहे सबके दुआ का असर। ऐसे में अपने माई के पाँव याद आवा ऐसे में अपने माई के पाँव याद आवा। तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी गांव देहात से आज अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक के पूरे हरिराम तिवारी में अवधी मराठी कला अकादमी मुंबई की ओर से अवधी के पहरुआ सम्मान समारोह और ऐसन हमार गांव रहा पुस्तक का विमोचन यहाँ पर संपन्न हुआ। हमारे साथ में तमाम विशिष्ट जन मौजूद हैं। आज देख रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस पुनीत अवसर पर आपने एक क्षेत्र को जागृत करने के लिए अवधि को विकसित करने के लिए आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया निश्चित रूप से वो सराहनीय रहा। डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज जी जो इस किताब के लेखक हैं, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई की धरती पर रहते हुए भी आप गांव देहात क्षेत्र के विकास के लिए और खासकर अवधि के विकास के लिए जिस तरह से आप अपनी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोगों के समक्ष, गांव देहात के समक्ष, वो निश्चित रूप से अपने आप में अविस्मरणीय है। आपको बताना चाहते हैं कि अवधि में ही श्री रामचरितमानस पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा। आज के 172 साल पहले जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को, उन्होंने भी कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अर्थात बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हम कोई उन्नति नहीं कर सकते हैं और अपनी पीड़ा बिना अपनी भाषा के हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर रमाकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं, हमारे तमाम साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में मौजूद हैं आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या इसमें हुआ, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था? आज इस हरिराम तिवारी का पूर्वा में जिस तरीके से एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ, वो भी गांव में एक पुस्तक का लोकार्पण बहुत मैंने अपने जीवन काल में इस तरीके से गांव में तो पुस्तक का लोकार्पण होते नहीं देखा। कई विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाई की, विश्वविद्यालयों में इस भव्य तरीके से पुस्तक लोकार्पण होता है, लेकिन गांव की धरती पर वो भी अमेठी के एक सुदूरवर्ती गांव में जिस तरीके से ऐसन हमार गांव रहा, जिसके लेखक या कवि डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज जी हैं, उन्होंने बहुत कम समय में यह आयोजन किया और इतना भव्य आयोजन कि मैं इससे बहुत आह्लादित हूँ। इस कविता संग्रह में
जिस तरीके से मैंने इसको कविता संग्रह 2 बार पढ़ा और कविता पढ़ते हुए मैं अपने जैसे गांव में एकदम लीन हो गया। इस तरीके से 29 कविताएं 29 विषयों पर किस तरीके से लिखी गई हैं और उसमें जैसे लगता है कि भावों को उड़ेल दिया गया हो। यानी हम आम जन के लिए जिस तरीके से डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज ने अपनी कविताओं को सहज बनाया है, ऐसे हमें वह अवधि का काल 13वीं 14वीं शताब्दी याद आता है जो गोस्वामी तुलसीदास का समय है, जो हमारे अमेठी की ही धरती पर मलिक मोहम्मद जायसी का युग है, जिन्होंने पद्मावत जैसा सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ उन्होंने लिखा। आज उसी कड़ी में डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि एक बार अमेठी साहित्य के क्षेत्र में फिर से अग्रसर हो रही है। और हम पुनः जानना चाहेंगे, आ रहे हैं डॉक्टर रमाकांत तिवारी क्षितिज जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आप हमारे अमेठी जनपद के लिए, पूरे समूचे क्षेत्र के लिए अवधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ऐसा बा कि अब चूँकि अवधि में किताब बा तो ये वीडियो भी ज़्यादातर अवधि वाले लोग देखिए तो अवधि में हम बोला चाहब। अवधि में अवधि का बा एक जाने के बा अयोध्या से जुड़ी बा अवधि। तो ये जौन जैसे बतावा जाता है लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल जौन बा, जौनपुर का कुछ क्षेत्र बनारस से लेके 12 बरंकी के आसपास तक अवधि बोली जाता है। भगवान राम का भाषा आया, ये भाषा शायद वो बोले रहा हुई हैं। तो बम्बई में रही थे हुआ सब अब देखी थे गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियन अपनी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे, लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले अपनी भाषा में बात ना कही के सिर्फ हिंदी में बात कर रहे थे। और उनके मन में कतो हीन बहाना आई बा कि देसी भाषा आया, अपने लड़का बच्चा से भी यह भाषा का ना बोलते हैं, ठेठ खेड़ी हिंदी में बोला थे। और एक का जो हीन भावना उनके अंदर आई बा वही निकारे कि एक छोटा सा प्रयास बा कि अवधि राम का भाषा आया, तुलसीदास का भाषा आया, जायसी का भाषा आया, ये देसी भाषा सिर्फ। और देसी अगर आ तो देसी घी तो बहुत खाता है, डालडा तो ना पसंद करता है, तो ऐसे अवधि भाषा में देसी घी आ, यह हम कहा चाहते ही। और बम्बई में रही थे तो जब सबका देखे कि अवधि में सब मराठी में सब अपन करता है, क्योंकि कथम करत बात हमारे मन में आए कि हम काहे ना अवधि में कुछ करी। और अवधि में चूँकि किताब रही और किताब मुंबई में प्रकाशित भय बा हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा, लेकिन हमारे मन में आए चूँकि किताब अवध में बा, हमारा सौभाग्य बाग अवधि कही तो अवध में और अपने जन्मभूमि में हरराम तिवारी पुरवा में। और सौभाग्य से माता जी यहाँ हमारे पवस्त के ठाकुरैया, बबनैया, यादव समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज सब यह किताब के विमोचन में रहा। तो ये मौका तो हमें बम्बई में कऊ जन्म लेहे पे भी ना मिल पाए, तो हुआ हमें कोनो फिल्म स्टार मिल सका था भोजपुरी का, हिंदी का कि विमोचन कह दे, लेकिन जो मज़ा हियाँ अपनन के बीच में आए वो मज़ा हुआ ना आवत, वो आत्मसंतोष न मिलत। और वही आत्मसंतोष के लिए ये किताब लिखी गई बा। और छोटा सा हम प्रयास बा, हम कोनो क्यों संदेश ना देवा चाहते ही, हम कोनो इतना कुछ हमारे अंदर ऐसा ना कि हम क्यों कोनो संदेश दी, सुधार लाई, अपने आप का सुधरे कोशिश करते ही कि अवधिक माटी के यही अवधिक माटी से जुड़ा रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपने देखा कि आप मुंबई में रहते हुए भी इस गांव के समाज के लोगों को और ख़ासकर आपने अपनी जन्मभूमि को महत्व दिया, जन्मभूमि को वरीयता दी। कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसके लिए आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांव देहात टीम की ओर से अनुज तिवारी जी, अंजनी तिवारी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत।